अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहां तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला हर कंट्री वाला लात मारता है। मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते हैं? कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतेह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर और किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरियाए दजला के सीनों को चाक कर दिया। शायर कहता है दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह हमें भी वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, वो कामयाबियां जिसके हम मुतमन्नी हैं, हमारी चाहत है कि हम भी कामयाब हो जाएं, हमारी जिंदगी बरकतों वाली हो जाए, राहतों वाली हो जाए, चैन और सुकून वाली हो जाए, अमन और अमान वाली हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम सहाबा के नक्श और कदम पर चले। सहाबा जैसी जिंदगी, सहाबा को अपना नमूना बनाए और उनकी जिंदगी को मालूम करके उनके जैसा ईमान बनाए, उनके जैसे आमाल बनाए, उनके जैसे अखलाक बनाए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदगी में परेशान रहेंगे मेरे भाई। दुनिया की चीजें हमारे पास जरूर होगी, हम चीजों पे मेहनत करते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी। अगर हमने ईमान और आमाल पे मेहनत नहीं की तो ईमान और आमाल नहीं बनेगा। जिस चीज पर मेहनत होती है वो चीज बनती है। किसान जमीन पे मेहनत करता है तो गल्ले उगते हैं, इंजीनियर जो है मट्टी और गारे पे मेहनत करता तो इमारतें बनती है, लोहे पे मेहनत करी लोगों ने तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से दुनिया की हर चीज पे मेहनत की चीजें बन गई, ईमान पे मेहनत नहीं की तो ईमान नहीं बना। सहाबा ने ईमान पर मेहनत की थी, आमाल पे मेहनत की थी। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि सहाबा के पास रखने के लिए जगह नहीं थी। उस पर भी रोते थे और कहते थे या अल्लाह हमारी कुर्बानियों का सिला और बदला तूने दुनिया में तो नहीं दे दिया।
डरते थे इस बात से। कहते थे अल्लाह हमने ये जो भी कुर्बानियां दी है तेरे दीन की खातिर, ए अल्लाह ना हमने जन्नत के शौक में किया, ना हमने जहन्नम के खौफ में किया, हमने जो कुछ किया ए अल्लाह तेरी रजा के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा सदकता, सच कहा, इसीलिए अल्लाह ने रजा का परवाना दे दिया। रजी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वन, तुम मुझसे राजी मैं तुमसे राजी। अल्लाह ने रजा का परवाना, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया, मोहर लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा वो फला तक पहुंच जाएगा। सितारा का सितारा क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद होते हैं, सितारे रोशन होते हैं, सितारे चमकदार होते हैं, सितारे रहबर होते हैं। आज हम गूगल को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं ना, उस जमाने में मुसाफिर जो है वो सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सहाबा रहबर है, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबर है। उनके जैसी जिंदगी हम बनाएंगे अपनी तो अल्लाह हमें माल देगा। आज हर आदमी की सबसे पहली चाहत क्या है कि माल मिल जाए, माल। हाँ, और माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, माल जरूरी है। माल होगा तो आप दीन के बहुत कार्य खैर है, बहुत सारी चीजें दीन की ऐसी है जिसको आप कर सकते हो। माल होगा तो आप ज़कात दोगे, मालदार के ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है। माल होगा तो आप हज करोगे, उम्रा करोगे। माल होगा तो आप मदारिस चलाओगे, आप मखातिब चलाओगे, आप दीनी इदारे जो है माल की बुनियाद पर चलते हैं। माल खर्च होता है तो माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माल होगा तो आप सदका खैरात करोगे, गरीबों की मदद करोगे। लेकिन हम माल के पीछे लगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा करके रखा है। बोलो आमाल, बोलो आमाल, 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 आमाल। लफ्ज़ आमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। हम तो असबाब के पीछे पड़ गए, हम तो जैसे गोया टोटी के पीछे लगे हैं। नल के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, पानी तो ऊपर टांकी में है। इधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया। अरे पानी टोटी में नहीं है, नल में नहीं है, पानी तो ऊपर टांकी में है। जाओ टांकी से लो, बकेट डुबाओ और भर भर के ले लो। तो रोजी और माल के खजाने तो अल्लाह के पास ऊपर है, जिसको लेने की जरूरत है। जो अमाल करेगा अल्लाह पाक उसको भर भर के देगा। ये मेरा दावा है, कसम खा के कही जा सकती है बात। अल्लाह ने सहाबा को दे करके दिखला दिया, सारी दुनिया को, कयामत तक आने वालों को दिखला दिया कि अल्लाह ने कैसा सहाबा को माल दिया। और अमाल के अंदर सबसे पहला अमल नमाज है, जिसको हम सारों ने छोड़ दिया है। हमें नमाज को इस कदर पकड़ना है, इस कदर नमाज को हमें करना है, नमाज को कायम करना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज माफ नहीं किया मेरे भाई। और नमाज आदमी कब पढ़ेगा, अमाल आदमी कब करेगा? जब उसके ईमान के अंदर ताकत पैदा होगी, ईमान के अंदर तकवीयत पैदा होगी, ईमान के अंदर मजबूती आएगी तो अमाल करेगा आदमी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी ने एक बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो ना, चलेगी? मर्सिडीज ले आया, BMW ले आया, रोल्स रॉयस ले आया, गोकाटी वेरोन ले आया, कीमती गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला अंदर। और एक आदमी ने छोटी सी गाड़ी लाया मारुति, उसने भी अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? तो पता चला बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बगैर पेट्रोल की ताकत से नहीं चल सकती। इसी तरह बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो,
जब तक कि ईमान का पेट्रोल अंदर नहीं पड़ेगा आमाल की गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि बंदा अल्लाह के रास्ते, उसी तरह से ईमान भी मेहनत से बनता है। सहाबा कहते हैं हमने 11 साल ईमान की मेहनत की, 11 साल। तालमनल कुरान सुम्मा तालमनल ईमान सुम्मा तालमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा बाद में कुरान सीखा। आज हम छोटी सी उम्र के अंदर माशाल्लाह मकतब में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान सीखते हैं। फिर एक उम्र यह आती है कि दुनिया के धोखे में पड़ जाते हैं, दुनिया की मेहनतों में पड़ जाते हैं, ईमान की मेहनत छोड़ देते हैं, तो जो कुरान पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। हमने कई हाफिज कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगियों के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बदलती है। जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई। आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुके, घर मत जाएं अभी। देखें इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं हैं, उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफर में था, मैं उम्रा में था। 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफर में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफर है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल जिंदगी में आते हैं। हमारी भी जिंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी। अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, ए अल्लाह मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ में कैसे खड़ा हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था, तेरे अमाल की बुनियाद पर, तेरे अमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहां सर गुनाह शुरू होते हैं, जहां से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की जिंदगी थी, एक मदहोशी की जिंदगी थी, बेहिसी की जिंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी जिंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदजन हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जाकर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह जरिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते।
तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा आकर के मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतजार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, लिबास सफेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई फकीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि वो साहिल है, तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दूं। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है? तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है? मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत है क्या? अरे भाई मौत का तस्करा सुबह सुबह, जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदाई बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर? अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। हाँ, इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। एक दिन अपने महल के जो सहन में टहल रहे थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे खिड़की में से, तो एक फकीर ने जो है उनसे पूछा कि इब्राहिम तुम्हारे सराय की कीमत क्या है? इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े आदिल बादशाह थे, गुस्सा आया। कहा फकीर तुझे मेरा महल सराया दिखता है? सराय यानी के लॉज, होटल। तो फकीर उनसे पूछ रहा है बादशाह से, तेरे सराय की कीमत क्या है? तो बादशाह सलामत ने कहा, ए फकीर तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहा हाँ, तेरा महल मुझे सराया नजर आता है। ये बता कि तुझसे पहले यहां कौन रहता था? तो कहा मेरे बाप, मेरे अब्बा। उनसे पहले? बोले उनके अब्बा। उनसे पहले उनके अब्बा। तो फिर बोले सराया नहीं तो और क्या है? एक आता है और एक जाता है। क्या कहा? एक आता है और एक जाता है। फकीर की बात सुन करके दिमाग खराब हो गया, टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। अब जो है गुस्से में जो है गए, जैसी कमरे के अंदर गए तो वहां पर जो है गुलाम ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पर सो रही है। तो अब गुस्सा निकालना था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था। तो कहा कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया। बांदी से पूछा तेरी ये हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे तू सो गई? तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था कि मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह सलामत ने कहा इसको 10 कोड़े मारो। अब गुस्सा तो निकालना था ना, तो कहा कि इसको 10 कोड़े मारो। तो जैसे ही गुलाम ने जो है, सिपाही ने एक कोड़ा लगाया तो हंसने लगी।
बादशाह सलामत देख रहे हो, कोड़ा मारे हंस रही है। फिर दूसरा कोड़ा लगाया, फिर हंस रही, ही। परेशान। तीसरा कोड़ा लगाया, फिर हंसने लगी, ही। कहा कि ये बांदी तू क्या कर रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तो कहने लगी, हाँ बादशाह सलामत, मैं ये सोच करके हंस रही हूं, 10 मिनट के लिए मैं सोई तो 10 कोड़े लगाए जा रहे हैं। जो जिंदगी भर सोता है उसका क्या होगा? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और टेंशन में आ गए। उधर फकीर ने ऐसी बात कर दिया, यहां बांदी ने ऐसी बात कर दी, और टेंशन में आ गए। अब जो है नींद उड़ गई। अब अपने कमरे में टहल रहे हैं तो ऊपर छत पे से जो है कुछ दौड़ने और भागने की आवाज आई। दौड़ने और भागने। तो चिल्ला करके पूछा, कौन है? तो कहने वाले ने कहा कि ऊंट वाला। बोले, ऊंट वाला मेरी छत पर क्या कर रहा है? मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है? मैं बादशाह सलाम में अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू पागल हो गया है? तेरा ऊंट अगर घूम गया है तो जा वीराने बियाबान में जा, जंगल में जा, वहां ढूंढ। मेरे महल की छत में ढूंढ रहा है, क्या तुझे तेरा ऊंट मेरे महल की छत पे मिलेगा? तो कहने वाले ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत में नहीं मिलेगा, वैसे अल्लाह भी आपके महल में नहीं मिलेगा। बस समझ गए बात कि ये इशारे अल्लाह की तरफ से है। फौरन अपना चोला उतारा, अपना बादशाह का लिबास उतारा और जो है एक टाट का पेवन ले करके निकल गए। अल्लाह के जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। बरसों गुजर गए, बादशाह सलामत गायब। जंगलों वीरानों बियानबानों में चले गए। अब सारे जो है प्रजा परेशान, लोग परेशान, रियासत परेशान, सिपाही परेशान, उजरा और उमरा सब परेशान। बादशाह सलामत गए कहां? अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक जमाना गुजर गया, बादशाह सलामत नहीं मिले। कई बरसों के बाद में किसी ने इत्तला दी कि बादशाह सलामत जो है एक फकीराना होलिये में एक नदी के किनारे बैठे हुए, चलो चलते हैं और उनको लेकर आते। तो लोग जब वहां पहुंचे, बादशाह सलामत को सलाम किया, अर्ज किया, इल्तिजा की, बादशाह सलामत आप चले, आपका तख्त आपका इंतजार कर रहा है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आपका इंतजार कर रही है, आप चले हमारे साथ। तो बादशाह सलामत इब्राहिम बिन आदम ने कहा कि ना, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी और वो हुकूमत और वो बादशाहत नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूं। तो कहा कि बादशाह सलामत चलिए, बहुत बहुत इल्तिजा की। तो कहा, अच्छा मेरा एक काम करो, अगर आप लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो बोले ठीक है, बताइए क्या काम है। तो अपनी सुई से जो गोदड़ी सी रहे थे वो सुई को जो है पानी में फेंक दिया और कहा सिपाहियों से कि जाओ इसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब गोताखोर अंदर गए, पानी के अंदर नदी थी बहती हुई, अब सुई कहां मिलती। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वापस आए खाली हाथ। बादशाह सलामत, सुई तो नहीं मिली। तो बोले अच्छा रुको, ए पानी की मछलियों, मुझे सुई चाहिए, सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां ऊपर आती, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई होती। तो कहते कि ना, मुझे ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए, लेकर आओ। तो एक मछली जाती है और जो है आपकी सुई ला करके आपको देती है। तो कहते बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है? लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है, बस अब चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। उन्हीं को कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे इशारे देता है, ऐसे जराए बनाता है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ कि वो अल्लाह के वली, वो अमीर साहब जो जमात में आए थे, अल्लाह की राह में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र में गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। ये उनकी बात जो है मेरे दिल में चुप गई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है।
जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, बस उस जिंदगी की तलाश में जैसे ही लगा, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो चैन अता फरमाया कि दुनिया की मालो मता, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत कदमों में थी। अल्लाह ने जो है वो मजा जन्नत का चकाया। चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर अल्लाह ने वो सुकून की नींद दी जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं थी। नशे करते थे, नींद की तलाश में, दिल बेचैन थे, परेशान थे, सुकून नहीं था, जलन थी, हसद था, लालच थी और हवस थी, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए। अल्लाह कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है। अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है कि अल्लाह का दीन उसे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा करने का नाम दीन है। और अल्लाह कहता है कि हमने दीन में कामयाबी रखी है। जो दीन पर अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जो दीन को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि हम इस मजमे में सारे लोग ये नियत करें कि इस मजमे से उठने के बाद में हमारी जो जिंदगी होगी वो दीन वाली जिंदगी। और जो दाढ़ी नहीं रखते हैं वो दाढ़ी रखें, एक सुन्नत को जिंदा करें। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने की नियतें करें। अपनी औलाद और अपने नस्लों को दुनिया में जो है इस रास्ते में भेजें। अपने जीते जी अल्लाह के रास्ते में भेजे ताकि हमारी औलाद और हमारी नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। हम तो बंबई में रहते हैं, हमें पता है कि दुनिया कितनी खतरनाक और कितनी गंदी होती जा रही है। कैसी साजिशें और कैसी प्लानिंग मुसलमानों के बच्चों को जो है वो नशों में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है बुराई में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है जुओं में मुब्तला कराया जा रहा है। नौजवान बच्चियों के ऊपर किस तरह साजिश करके उनको बहकाया और भटकाया जा रहा है, उनकी इज्जत और अजमतों से खेला जा रहा है। ये सारी साजिशें इस्लाम के दुश्मनों की चल रही है। हमें अभी भी मोहतात हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और ये बेहोशी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अगर अब भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम बेदार नहीं हुए, हम मोहतात नहीं हुए, तो कल हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, हमें किसी से टकराना नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करना है, बस हमें अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है, अल्लाह के दीन पर चलना है, नमाजों को कायम करना है। आने वाला महीना मुबारक महीना रमजान का है। ये शाबान का महीना है, आइंदा महीना रमजान का आ रहा है। बस अब से हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी कमर को कस लिया करते थे शाबान के महीने से। हम अभी से जो है चालू कर दें, तौबा करके इस मजलिस से उठें। सोचे भाई, मैं कहां, आप कहां, इतने 1000 किलोमीटर मैं आपसे मिलने आया, मैं नहीं आया, ये अल्लाह ने भेजा है। क्योंकि कल कयामत में कोई ये नहीं कह सकेगा ए अल्लाह मुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने आज इस दुनिया में दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से एक हुज्जत कायम कर दी है कि हर शोबे से, हर फील्ड से लोग आ रहे हैं। हाँ, हर शोबे से इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, हर लाइन से लोग आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हैं? कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है, ताकि हुज्जत कायम हो जाए और कोई ये नहीं कह सके कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आता। एक फिल्मी दुनिया थी, वहां से भी अल्लाह ने मुझे भेज दिया, जहां से बुराइयां शुरू होती है। नौजवान बच्चे और बच्चियां जिस जिंदगी को अपनाने के लिए बर्बादी को इख्तियार करते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं। नौजवान अपने जूते खसते के भाई छोटा सा एक रोल मिल जाए। उस जमाने में 90s की मैं बात कर रहा हूं, 90 के दशक की बात कर रहा हूं। मैं एक टॉप लेवल का एक एक्टर था, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फूल और कांटे के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन विलन।
अल्लाह ने हिदायत दिया, जिंदगी बदला, अल्लाह दुनिया में काम ले रहा है। बाहर मुल्कों में अल्लाह ने भेजा, अमेरिका भेजा, अफ्रीका भेजा, वेस्ट इंडीज गए, क्यूबा गए। क्यूबा मुल्क वो मुल्क है जहां पर कम्युनिस्ट, धैर्य, नास्तिक, वहां का बादशाह फिदेल कैस्ट्रो, वो अल्लाह और रसूल का नाम लेना तो दूर की बात, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था। अल्लाह ने एक नौजवान को भेजा, पड़ोस के मुल्क से एक नौजवान पढ़ने के लिए गया, मेडिकल साइंस के लिए गया, और अल्लाह ने उससे ऐसा काम लिया कि उस मुल्क के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। हमारी जमात वहां गई थी, 1 महीना हम उस मुल्क में रहे। 3000 लोग उस वक्त इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। एक बड़ी शानदार मस्जिद बनी थी जिसमें सबसे पहली बार ईद की नमाज अदा की गई, और उस नमाज के अंदर हमारी जमात 8 साथियों की मौजूद थी। तो ये मेहनत है, ये अल्लाह की रजा वाला काम है, ये दावत का वो काम है जो अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमें जिसका तारुफ कराया। जब बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में तो सबसे पहला अमल क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, क्या किया जाता है? अजान दी जाती है ना, सीधे कान में अजान, उल्टे कान में अकामत। अजान क्या है? अजान दावत है, और सबसे बड़ी दावत है। इसीलिए अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें कहा जाता है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, सबसे बड़ी दावत है। दावत के जरिए से ईमान अंदर दाखिल किया जाता है, फिर उसके बाद में उस बच्चे को शहद चटाया जाता है या दूध पिलाया जाता है। क्योंकि दावत के जरिए से जब ईमान अंदर दाखिल किया जाएगा, वो बच्चा बड़ा होगा, भूखा होगा तो साबिर बनेगा, सब्र करेगा, और मालदार बनेगा तो शाकिर बनेगा, शुक्र करेगा। अगर दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल नहीं किया गया तो ये बच्चा जब बड़ा होगा, भूखा रहेगा तो डाकू बनेगा, और मालदार बनेगा तो फिरौन बनेगा। इसीलिए सबसे पहला तारुफ दावत। ये नहीं कहा बच्चे से कि अब उठ जा, पैदा हो गया, नमाज पढ़, अब उठ जा हज कर ले, अब उठ जा रोजा रख, अब उठ जा ज़कात दे, ये नहीं कहा। बल्कि सबसे पहले जो अमल सामने लाया गया वो दावत का अमल लाया गया, और दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल किया गया।